निक चुपचाप सेब खा रही थी जब उसकी मालकिन घर पर नहीं थी। फिर वो पूरे घर में आराम से घूमने लगी, लेकिन जैसे ही उसे होश आया उसने सब छोड़ दिया, क्योंकि मालकिन शहर से बाहर जा रही थी और उसे सारा खाना फेंकना था। निक ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और आखिरकार वो भूख से बेहोश हो गई। एला की शादी बहुत दुखद थी। उसका पति शराब पीता था और मारपीट करता था। उस रात एला का सब्र टूट गया। वो अपनी बेटी को लेकर उस घर से भाग निकली जब उसका पति सो रहा था। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसका पति रास्ता रोकने आ गया, लेकिन इस बार एला ने हार नहीं मानी। निक उसे रोक नहीं पाया। एला अपनी बेटी के साथ किसी अनजानी जगह जाकर गाड़ी में सो गई। रात मुश्किल से बीती, लेकिन किसी तरह वो गुजर गई। सुबह एक पुलिस वाला आया और खिड़की पर दस्तक दी। उसने कहा कि यहाँ गाड़ी नहीं पार्क कर सकते और पास के पार्किंग में खड़ा करने को कहा, पर एला के पास पैसे नहीं थे। एला बेटी को शेल्टर में लेकर गई, पर वहां बताया गया कि मदद तभी मिलेगी जब नौकरी हो। एला सोचती है, अगर नौकरी होगी तो मदद की जरूरत ही क्यों? उसे तो बस अपनी बेटी को सोने की जगह चाहिए थी, पर सरकारी घर के लिए 2 महीने की सैलरी की पर्ची चाहिए। बच्चों की देखभाल की मदद के लिए भी नौकरी चाहिए, लेकिन बच्ची को संभालते हुए नौकरी कैसे करे? एक स्टाफ वाले ने उसे एक सफाई वाली नौकरी करने को कहा। एला अपनी माँ के पास गई, जो एक टूटे फूटे ट्रक में अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। माँ से कोई खास रिश्ता नहीं था, लेकिन एला के पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने अपनी बेटी को नानी के पास छोड़ दिया। फिर एला सफाई वाली कंपनी में पहुंची। बॉस ने बिना कुछ पूछे उसे $12 प्रति घंटे की नौकरी दे दी। सिर्फ एक वैक्यूम और फेरी पास दिया। बाकी सामान उसे खुद खरीदना था। उसके पास पहले से ही बहुत कम पैसे थे। वो ब्रेड भी नहीं खरीद पा रही थी। $1 का पेट्रोल डलवाकर खाली पेट ही निकल पड़ी। उसे आज के $36 कमाने थे, तभी खाना मिल पाता। चाहे सफाई किसी बड़े बंगले की करनी हो, एला ने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी बात करके उसने सफाई शुरू की और यहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब एला बच्चों का कमरा साफ कर रही थी तो सोचने लगी, काश मेरी बेटी यहाँ रह पाती। उसी समय भूख से वो बेहोश हो गई। घर की मालकिन ने उसे उठाया और खाने को एनर्जी बार और पानी दिया। दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि वो 2 अलग अलग दुनिया की थीं। काम खत्म करने के बाद एला ने माँ को कॉल किया, लेकिन फोन नहीं लगा। वो आरवी पर पहुंची तो माँ ने शिकायतें शुरू कर दी। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं दिन भर बच्चों को नहीं संभाल सकती, मुझे और भी काम है। पता चला कि माँ ने बच्ची को वापस उस शराबी बाप के पास भेज दिया था। अब एला फिर उसी डरावने घर की तरफ लौट पड़ी।